ये देखिए जी, मज़ेदार से कच्चे कीमे के कबाब बन के तैयार हैं। ये भी मैंने चिकन थाई में बनाए हैं, चिकन थाई के कीमे में बनाए हैं। बहुत मज़े के बने। ये मेरी अम्मा की रेसिपी है, तो परवरदिगार उनको गरीक़े रहमत करे। ये एक दो रेसिपीज़ ऐसी थी जो मैंने ज़बरदस्ती उनसे लिखवा ली थी कि आप मुझे लिख दें, मुझे बनाना है, बार बार मुझे आपसे कहना अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने मुझे बना दी थी। अच्छा, ये तकरीबन 93 कबाब बने 2600 रुपये में, तो ये तकरीबन 28 रुपये का एक कबाब पड़ रहा है। महंगाई ज़्यादा हो गई, वरना पहले ये 20-20 रुपये का पड़ता था। तो 93 कबाब बने, एक कबाब 28 रुपये का पड़ा है तलने से पहले। तो समझें आप 360 रुपये दर्जन पड़ा। अगर आप मतलब खुद घर पे बना रहे हैं और सिर्फ इसमें कीमा ही है, थोड़ा बहुत बेसन वगैरह है, लेकिन मेन चीज़ तो इसमें कीमा ही है ना। तो 3 किलो में 93 बने, ठीक है ना। 31 कबाब पर केजी बनाए। तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं ये कच्चे कीमे के कबाब कैसे बनते हैं। अच्छा जी, मैं 3 किलो का ना कच्चे कीमे का कबाब बना रही हूँ। तो ये मैंने 3 कप मैदा 1 कप ऑयल के अंदर गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ, ठीक है। और इस साइड पे देखिए क्या मजेदार गुड़ के चावल बन रहे हैं। तो ये बना के फिर मैं एक दफा रख देती हूँ। मैं ये चिकन थाई का कीमा इसके लिए भी यूज कर रही हूँ। जैसे मैंने चपली कबाब बनाए थे, आपने पिछली रेसिपी में देखा होगा, इसी तरह ये इसमें यूज कर रही हूँ। दोनों हाथ की जरूरत है। ये गोल्डन हो जाता है, धीमी आंच पे भूनते रहिए इसको। ये गोल्डन हो जाएगा तो फिर इसे हम कीमे के अंदर ऐड करेंगे, और बाकी क्या मसाले ऐड करेंगे वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बेसन हल्का हल्का भुनना शुरू हो गया है। आप अगर बेसन इस तरह नहीं भूनना चाहते तो आप इसमें फिर 3 किलो में आधा किलो भुना हुआ चना डाल दें पीस के, ठीक है। मैं जो हूँ इसको इस तरह भून रही हूँ। अगर आप तेल अवॉइड करना चाहते हैं तो आप सादा भी बेसन भून सकते हैं। सादा बेसन भूनने में जलता ज्यादा है और सोंधापन जरा देर से आता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए आप आधा किलो चना भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए लाइट चली गई, गैस चली गई, और रात का टाइम हो रहा है, हम ये बना रहे हैं। तो ये तकरीबन मैंने डाला है 3 किलो मेरे पास कीमा है, तो मैंने 6 टेबल स्पून ये डाला है, और 6 टेबल स्पून ही मैं जीरा डालूंगी, 5, और ये 6 थोड़ा सा और डाल देंगे, ठीक है। इसको रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। बेसन मैंने आपको पहले दिखाया था कि बेसन किस तरह किया हमने, ठीक है। इसको रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने के बाद निकालते हैं, फिर इसके अंदर हम अदरक लहसुन फ्राई करते हैं। ये देखिए तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब अदरक है, इसको हम फ्राई करेंगे। ये जीरा और ये हो चुका है। ये मैं जैसे आपको पहले बताया कि हमारी गैस जा चुकी है और बगैर गैस के हम लोग। और 3 किलो में अगर मैं आपको प्याले से बताऊं तो ये 1 प्याला अदरक है, और इसके साथ ही मैं 1 प्याला लहसुन, ये भी तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ मैं 3 किलो बना रही हूँ। आप इसको डिवाइड बाय 3 कर लीजिएगा, या मैं आपको 1 किलो का बता दूंगी कि 1 किलो में कितना आएगा। तो मैं इसको रोस्ट करके आपको दिखाती हूँ। ये रोस्ट हो चुका है, ये रोस्ट करके दिखाती हूँ। बाकी सब पीस पास के फिर हम कबाब में मिलाएंगे। ये देखिए 3 प्याज लिए मैंने, और ये 25-30 के करीब हरी मिर्चें। फिर मैं याद करा रही हूँ कि मेरे पास 3 किलो कबाब है, ठीक है। और ये है 3 किलो मिन्स चिकन, चिकन का कीमा है थाई का, ठीक है। अब इसको मैं प्याज को, हरी मिर्च को बारीक ग्राइंड कर रही हूँ, और इसमें 2 कप मैं डालूंगी तली हुई प्याज। देखिए अब इसमें ना प्याज हो गई, 3 हरी मिर्ची हो गई, और ये 2 कप के करीब में तली हुई प्याज डालूंगी, ठीक है ना। तकरीबन समझिए 4 या 5 तली हुई प्याज के बराबर, ठीक है। अब इसको अभी हम पहले ग्राइंड करते हैं, फिर इसमें हम अदरक और लहसुन जो हमने तला था वो भी डालते हैं। ये देखिए 1 प्याला अदरक और 1 प्याला लहसुन जो हमने फ्राई किया था 2 टेबल स्पून ऑयल में, वो भी इसी में डाल दिया है। क्या क्या इसमें पड़ा हुआ है? हरी मिर्च, कच्ची प्याज और तली प्याज,
तली हुई अदरक, तला हुआ लहसुन। ठीक है, इसको करके अब इसको कीमे में मिलाते हैं। ये देखिए ये 5 चीजें पिसी हुई ये डाल दी। इस साथ 1 पैकेट डालूंगी मैं टिक्का मसाला। ठीक है, किसी भी ब्रांड का आप डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि शान ही हो, किसी भी ब्रांड का आपके पास हो आप डाल सकते हैं, इससे टेस्ट इनहांस होता है। 1 टेबलस्पून भर के मैं डालूंगी मीट टेंडराइजर। अगर आप बड़े के गोश्त में बना रहे हैं या मटन में बना रहे हैं तो ये फी केजी 1 चम्मच होगा, लेकिन क्योंकि मैं चिकन में बना रही हूं तो 1 चम्मच बहुत होगा, मोर देन एनफ। ठीक है, सिर्फ इसको वो करने के लिए। इसके बाद हम डालेंगे हरा धनिया, ये देखें, उसके साथ ये जीरा और धनिया जो हमने रखा था वो। 3 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च। ठीक है, हीप फुल है ये। और 3 टेबलस्पून, लेकिन ये हीप फुल नहीं है, नॉर्मल है, या आप इसका जो चम्मच है मैं वो यूज कर लेती हूँ। 3 टीस्पून कर लें आप, 1 2 3। मैं बार बार बता रही हूँ 3 kg है, इसकी वजह से इसमें ज्यादा चीजें जा रही हैं। अगर ये 3 kg नहीं होता तो कम जाती। मीट टेंडराइजर अगर बीफ या मटन होगा तो ज्यादा जाएगा। सबर करो, चलो। ये 3 कप बेसन जो मैंने 1 कप घी में करके रखा था, अगर आपको घी में नहीं करना है तो आप आधा किलो चने यूज कर सकते हैं, रोस्टेड चने बगैर छिलके वाले, या बगैर ऑयल के भी कर सकते हैं। ऑयल के साथ एक तो सोंधापन बहुत होता है, चिकन के जो गोश्त है उसमें चिकनाई नहीं होती, तो फिर ये अच्छा टेस्ट देता है, तो मैं इसलिए करती हूँ। अगर आप ऑयल अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ड्राई वैसे ही कर लें। अब इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 4 चम्मच के करीब नमक। आप नमक मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, और हैंड ग्लव्स पहन के मैं इसको मिक्स करूंगी। ये सारा मिक्स होगा एक दूसरे में, और उसके बाद इसके कबाब बनेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिक्स करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए कच्चे कीमे कबाब फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, कच्चे कीमे कबाब, चपटी कबाब हम खा रहे हैं, थोड़े छोटे बनते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर बेसन वगैरह पड़ा होता है, इसके अंदर लस बहुत होता है। ठीक है ना, ये देखिए तो पता दिया मैंने। बहुत कम ऑयल में आप चाहें तो सेक के बना लें, लेकिन बिल्कुल ये देखिए ऑयल कहीं नजर नहीं आ रहा, बहुत लाइट सा ऑयल है। तो हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है। अगर इसके अंदर ऑयल पड़ा हुआ है तो बाहर हम ऑयल बिल्कुल नहीं यूज कर रहे हैं और जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना, 1 टीस्पून ऑयल डाला तो मैंने उसमें हो गया ये।